तो हेलो गाइस, अगली वीडियो आ चुकी है। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यनिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मदर काफी ज्यादा चिंता में वो ड्राइवर से तुरंत ही मिरेकल डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। और आगे हमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर जाओ होते हैं वो अपने घर पे ही मौजूद होते हैं, जिन्हें डिवाइन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। तभी जो मैडम बांग थी, मतलब कि यनिन की मदर थी, वहाँ पर आ जाती और डॉक्टर से उसकी डॉटर को बचाने के लिए कहने लगती है। डॉक्टर बोलने लगता है, मैडम चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि बीमारों को ठीक करना तो मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। सबसे पहले जो मिस यन है, मैं उनकी यहाँ पर तबीयत को चेक कर लेता हूँ। चेक करते ही उसे पता चल जाता है और वो कहने लगता है, मैडम मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर किसी बुरी चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन जो मैडम बांग थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है। वो यनिन से इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रही। वो तुरंत ही डॉक्टर जियो के सामने घुटनों पर आ जाती है, कहने लगती है, डॉक्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी यनिन को यहाँ पर बचा लीजिए, क्योंकि आप ही उसकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। अगर आप उसे बचा लेते हैं तो मैं यहाँ पर मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर जियो था, वो कहने लगता है, मैडम मैं उनके यहाँ पर जो मिस यनिन उनके पेन को कम कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं बचा सकता। लेकिन उसकी यनिन की जो हेल्थ है उसे रिस्टोर करने के लिए मुझे डर है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि रिजुनेशन पिल होती है, जो एंशिएंट टाइम में 2000 ईयर्स पहले मौजूद हुआ करती थी। लेकिन उसे फाइंड करना एक काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है, वो काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। उसके बिना मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसको पिल को बनाने का फॉर्मूला था वो बहुत ही पहले यहाँ पर लॉस्ट कर चुका है। लेकिन हम तभी देखते हैं जो यनिन के हाथ में मेडिसिन होती है, उसकी जो खुशबू थी वो पूरे में पहनने लगती है। जो डॉक्टर के पास भी पहुंच जाती है, वो देख लेता है कि उसके हाथ से एक पिल गिर जाती है। वो उसे उठाते हुए कहने लगता है, ये स्मेल ये काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है, ये तो वैसे ही है जैसी फॉर्मूला में डिस्क्राइब किया गया है, क्या ये वही पिल हो सकती है? लेकिन मैडम बांग कहने लगती है, ये पिल तो यहाँ पर एक यंग मैन ने दिया था, जो काफी ज्यादा पॉवर्टी में रह रहा था, जिसके पास कोई भी मनी नहीं थी। मैंने उसे रहने के लिए कुछ मनी भी दे दी थी। वो यंग मैन यहाँ पर एक यनिन को पिल कैसे दे सकता है जो उसकी मदद कर सकती है? लेकिन तभी जो डॉक्टर जियो था वो कहता है, मिस ये जरूर से जो 9 टर्न्स रिजरेक्शन पिल है वही होने चाहिए। जो मैडम बांग थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो मेरी यन है वो काफी ज्यादा सेव हो सकती है, तुम उसे बचा सकते हो? जो डॉक्टर था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ, हम उसे यहाँ पर बचा सकते हैं। वो तुरंत ही उस पिल को यनिन को खिला देता है और सोचने लगता है, यंग मैन जिसने मैडम को ये पिल दी थी वो इतनी ज्यादा पुअर भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड हुआ है, हमें किसी न किसी भी तरीके से उससे भी फ्रेंड होना होगा। तभी वो बताने लगता है, मैंने ये को जो रिकवरी पिल है उसे यहाँ पर खिला दिया है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से रिकवर करती है। जो मैडम बांग थी वो डॉक्टर का काफी ज्यादा शुक्रिया करने लगती है। लेकिन डॉक्टर था वो कहता है, तुम्हें मेरा थैंक नहीं करना चाहिए, बल्कि उस यंग मैन को करना चाहिए जिसने जो पिल थी वो तुम्हें यहाँ पर दे दी थी। और आगे वो मिस्टर जो मैडम बांग थी उनसे कहने लगता है, क्या मैं उस यंग मैन से मिल सकता हूँ जिसने इस रिजरेक्शन पिल को यहाँ पर दिया था? उस यंग मैन की जो टेक्निक है मैं उसे यहाँ पर सीखना चाहता हूँ, अगर आप इसमें कोई रिग्रेट ना करें। लेकिन तभी मैडम बांग कहने लगती है, मुझे यहाँ पर नहीं पता कि वो यंग मैन कौन था, ना ही मैं उससे पहले आज से पहले उसे कभी मिली। और वो भी सोचने लगती है, यंग मैन जिसने ये इनकी जो अनबील कंडीशन है उसे फैमिलियराइज कर लिया होगा और उसने उसे पिल दे दी, और मैं तो इस पिल को यहाँ पर फेंकने वाली थी, मैं काफी ज्यादा उसे डिसअपॉइंट करने वाली थी। यंग मैन ने मेरी इन को बचा लिया और इस तरीके से तो मैं तो खुद की बेटी की यहाँ पर कातिल बन जाने वाली थी। तभी बॉडीगार्ड कहने लगता है, मैडम ऐसा लगता है जो यंग मैन है वो जो यूनिवर्सिटी है उसके काफी ज्यादा पास था, हम उसे उस यूनिवर्सिटी में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो इसकी उम्र थी वो भी काफी ज्यादा कम लग रही थी। जो मैडम बांग थी वो कहने लगती है, हाँ तुम्हें जल्दी करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि उस यंग मैन को हम किसी भी हालत में फाइंड करके जरूर से रहेंगे, क्योंकि जो यंग मैन है उसने यनिन की जान बचाई है। इसका मतलब तो यही है कि उसने मेरी जान बचाई है। जो बांग फैमिली है उसकी काइंडनेस को जरूर से चुकाएगी। और जो डॉक्टर था वो भी उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। मिस बांग जो मैडम बांग थी वो सोचने लगते हैं, यंग मैन जो कैजुअली एक टॉप ग्रेड की पिल को यहाँ पर दे सकता है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा तो यहाँ पर नहीं हो सकता। हमारी बांग फैमिली मस्ट से उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहेगी जो कि काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो यूबू था वो मार्केट में घूम रहा था। तभी उसके फोन पे फिर से फोन आने लगता है। वो कहने लगता है जो 1000 माइल कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो उसका नाम उसने खुद ही दे दिया था। काफी ज्यादा लंबे समय साइलेंट था, आखिरकार अब किस कौन में यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देखता है कि कोई चिल्लाने लगता है, यूबू आखिरकार तुम कहाँ पर हो? मैंने पीपल को पिक करने के लिए सेंड किया था, लेकिन तुम यहाँ पर उनको मिले ही नहीं, और हम ऑलरेडी यहाँ पर विलेज के अंदर आ चुके हैं। लेकिन उस वॉइस को सुनने के बाद हमारा एम्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि जब वो पहले पिछली लाइफ में मतलब छोटा हुआ करता था, उसके मास्टर की जो वाइफ थी उसे वो आंट कह के बुलाया करता था। जो वॉइस थी वो उसकी समान ही लग रही थी। वो काफी ज्यादा
इमोशनल हो जाता है और आंट से कहने लगता है कि यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, लंच टाइम तक मैं वहाँ पर जरूर से आ जाऊंगा। और वो मन में सोचने लगता है आखिरकार जो आंट है मेरी यहाँ पर, उनकी आवाज मेरे मास्टर की वाइफ के समान कैसे लग रही है। वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं विलेज के अंदर एक काफी ज्यादा शानदार विला बना हुआ था। हमारा एमसी वहीं पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या जो आंट जाओ है उन्होंने यहाँ पर इस विला को मेंशन किया था, ये क्या उन्हीं का घर है। कुछ दो लड़कियों को देखते हैं, वो भी इस बंदे को देख लेती हैं जो उन्हें काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन वो उसके साथ यहाँ पर एक प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। वो लिटिल लॉयन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। हम देखते हैं जो लॉयन था वो सीधे ही हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम तभी अगले ही पल देखते हैं वो बल्कि एक डॉग हुआ करता था जो हमारे एमसी के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता, बल्कि उसके सामने ऐसे ही घूमने लगता है। इस बात से यहाँ पर जो दोनों लड़कियां थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। तभी जो उसकी आंट थी वो वहां पर आ जाती है और उसे जो आंट थी वो उसकी बिल्कुल वाइफ, मास्टर की वाइफ की तरह लग रही थी।